हाँ, डीपीपी का कॉपी निकालो, डीपीपी का कॉपी निकालो जल्दी से, क्विक। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, देखो आयनिक वैलेंसी, आयनिक बॉन्ड का वैलेंसी जो होता है वो कंबाइनिंग एटम का क्या होता है, सेम की डिफरेंट, ये बोथ आर पॉसिबल। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कभी कभी सेम भी होगा। जैसे हम लोग कल पढ़े थे NaCl में, Na का वैलेंसी 1, Cl का भी है। NaO में इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो बोथ आर पॉसिबल, यानी पहला का कौन ऑप्शन होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम नाइट्राइड में वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। देखो कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन देगा बताओ ना, 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन का कितना है 7, तो 2 और क्या हो गया बताओ 5। तो ये 3 लेना चाहेगा और ये 2 देना चाहेगा, तो हम लोग कैल्शियम 3 ले लेंगे। 3 कैल्शियम ले लिए, इसके पास भी लास्ट में 2, इसके पास भी लास्ट में 2, और 2 नाइट्रोजन ले लिए, इसका भी 2 5, नहीं ये दोनों को कितना चाहिए, 3 इसको चाहिए, 3 इसको, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन तैयार है 6, तो इसके साथ बॉन्ड बन गया, तो क्या कंपाउंड बना, कैल्शियम क्या को हुआ 3, नाइट्रोजन कितना हो गया 2। अब नाइट्रोजन का पूछ रहा है कितना वैलेंसी है, तो एक नाइट्रोजन में कितना वैलेंसी है 3, तो इसमें कितना वैलेंसी होगा 3। 3 वाला ऑप्शन है नहीं है, नन है, नन दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 पूछे हुआ क्वेश्चन, वैसे भी निकाल सकते, बना के भी निकाल सकते, ठीक है। आफ्टर बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी घटता है कि बढ़ता है, घटता है, तो क्या होगा डिक्रीजेस, तो क्या हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन किस में बताओ ना, कोई किस में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, LiCl है, गौर करो, उसके नीचे NaCl, उसके नीचे KCl, उसके नीचे RbCl। देखो सब में Cl है, लेकिन मेटल यहाँ प्लस 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 प्लस, तो बताओ ये सबसे बड़ा एटम है और ये सबसे छोटा एटम, तो साइज जो जो बढ़ेगा बॉन्ड का पावर उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ने से बॉन्ड का पावर बढ़ता है। हमको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पूछ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में हो गया, RbCl में, पहला का चौथा का क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5, मोलर मास ऑफ मैलोनिक एसिड कितना होगा बताओ, COH है, बीच में CH2 है, फिर बताओ COH, यही पढ़ाए थे ना। इसका देखो 16 दूनी 32, 12 44, 1 45, इसका भी 45, इसका क्या होगा 14, जोड़ दो तो 104 है, 104 है। 5वां का कौन ऑप्शन हो गया, ये होगा ना। चलो अब इसको काउंट कर लो, देख लो कितना जितना सही है उसको काउंट करो, 4 आया, चलो बहुत बढ़िया। अब टॉपिक पर चलें, है ना। टॉपिक कल का क्या था, लास्ट क्या पढ़े थे बोलो, आयनिक बॉन्ड हो गया था। आयनिक बॉन्ड का चारों कंडीशन बताए थे कि नहीं, अच्छा आज हो गया आयनेशन एनर्जी से, ठीक है समझ। ध्यान दो, अभी चर्चा करना हमको किसका बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। आज हम लोग ये जो टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं ना,
बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, क्रूशियल समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब एग्जाम में पूछता है। कपिल बात नहीं, एकदम बात करने का इच्छा, बगल में बैठे नहीं करो, सब पीछे चले जाओ। LE कहाँ खुल रहे? LE लैटिस एनर्जी, वही पूछे बताएंगे ना, अभी तीनों को पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ना है। 5-5 नंबर का तीनों पर क्वेश्चन पूछता है, 5-5-5 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। तो ध्यान दो, कौन एनर्जी बोलो? देखो ऐसा एनर्जी या क्या बताओ ना, एंथैल्पी, ठीक है। देखो क्या होता है, गौर करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर करोगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है समझना। तुम्हारा अभी के किताब में ये लिखा हुआ है, तीसरा चैप्टर में ये लिखा हुआ है, और इसको पहुँच किताब जो हायर फॉरेन राइटर का बुक सब है उसमें पोटेंशियल लिख दिया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर ये तुम पढ़े ही नहीं, सेम चीज़ है, कंडीशन अलग अलग है तो काम अलग अलग है। क्लासरूम में तुम लोग विद्यार्थी हो, नहीं है, नहीं है, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी हो गए, माँ बाप के पास बउआ हो गए ना, ये सब कंडीशन पे डिपेंड करता है। बच्चा एक ही है, नाम अलग अलग होगा। तो वही है यहाँ पर एनर्जी एनर्जी, एकदम बहुत ध्यान से देखना क्या होता है। देखो गौर करो, कोई एटम है, अरविंद गायब है, अच्छा ठीक है। देखो ए नाम का मान लो एटम है, कोई एटम का नाम बोलेंगे तो खराब लगेगा उसको, हम ए कर दिए, कुछ भी हो सकता है। 118 में कोई एटम है, ठीक है। अब इसके पास एटम है, उसका पूंजी क्या है? उसका इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ जाओ उसमें 4 प्रोटॉन भी होगा, या उससे बताओ ना, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन 4 तो कन्फर्म होगा, ठीक है। कोई भी एटम हो, अगर हम इस एटम को कहें कि एटम आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, ये कहेगा हम क्यों देंगे आप, नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसके प्रोटॉन से तो बंधा हुआ है ना, ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दे दो, बोलेगा हम नहीं देने वाले हैं आप, हम इस पर जोर लगा दें, तुमको देना पड़ेगा, बोलेगा तभी कहेगा हम देवे नहीं करेंगे, अब कितनों कुछ कर लिए नहीं देंगे। तो अब फिर हम गुस्सा आया तो हम एनर्जी यूज़ किए, एनर्जी नहीं ना, मान लो एनर्जी यूज़ किए, ये एनर्जी दिए इसको, और एनर्जी के कारण अब ये इस पर दबाव डाले, तुम देते हो कि नहीं कि तुम्हारा छीन ले, तब भी ये पकड़े हुआ नहीं देंगे। अब कितनों सर कोशिश कीजिए, हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन हमारा एनर्जी इस एक के पकड़ की एनर्जी से क्या था, ज़्यादा था। हम माने अल्टीमेटली कुछ देर मेहनत करना पड़ा हमको, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या किए, छीन लिए। तो बेचारा ए पर क्या आ जाएगा, बोलो ना, प्लस, निगेटिव नहीं पॉजिटिव, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीना गया, बाहर में रख दिया, छीन के रख दी। तो जितना एनर्जी लगा के कोई भी एक एटम है, वो अकेला होना चाहिए, इसका पार्टनर कोई नहीं हो, अकेला मीन्स इसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड मैंने अकेले हो, इस पर कोई चार्ज भी नहीं हो, मतलब न्यूट्रल हो, और ये किस अवस्था में जगा हुआ, सोए नहीं हो, सोए में से किसी से छीन लेंगे, है ना, सोए हुआ है, उसके पॉकेट में पैसा है तो आराम से निकाल लें। लेकिन ये गैस में हमेशा समझ जाओ रिएक्टिव होता है, गैस में क्या होता है, रिएक्टिव। आइसोलेटेड, न्यूट्रल और क्या हो, गैसेस। उस एटम को हम क्या किए, एनर्जी दिए, उसका 1 इलेक्ट्रॉन को छीन के इसको हम क्या बना लिए, बोलो, कैटायन बना लिए। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जितना एनर्जी हमको खर्च करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड कौन एनर्जी, आयोनाइजेशन। डेफिनेशन क्लियर हुआ?
बोलो डेफिनेशन क्या होगा, बोलो कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी एटम को दें, एटम कैसा है, जगह अकेले है, न्यूट्रल है, गैसियस है, और वो एटम मजबूर होके, अपना मन से नहीं, मजबूर होके अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना पड़ा उसको, दैट इज कॉल्ड कौन एनर्जी। नहीं होता, रास्ते गली उली में जाओगे, तुम्हारा सामान पकड़े हुआ कोई आया, बुड़बक सब सामान झोला छीन रहा, पकड़े हुए हैं और वो छीन के निकल गया, समझ जाए उसका एनर्जी हमसे ज़्यादा था, छीना गए हम। नहीं, बहुत तरह होता है, गाड़ी छीन लेता है ना, वो चेन छीन लेता, मोबाइल छीन लेता। ये लड़का यहाँ पर अपने यहाँ जो मिक्सिंग करता है, ये मोबाइल से बात करते गली से जा रहा था, खनका चौक से पहले वो पिंटू ये क्या है नाम है, रचना बुक स्टॉल है, उससे जस्ट पहले शाम का 6 बजे के बाद उसका बात करते हुए आया, पीछे से बाइक से मोबाइल लेके भाग गया। बेचारा नया मोबाइल खरीदा था, लेके चला गया। हम बोले बुड़बक हो, तुमने इस कान से बात करते, अरे रोड साइड से बात करो तो लेके भागवे करेगा, तुम भी रोड पर बात करते हुए जाती रहती हो। 10-5-7 दिन पहले देखे थे, छोटा ही फ़ोन हो जो भी हो, नेशनल सिनेमा का था, उधर जाती हो कि नहीं, हम बच्चे को छोड़ के आ रहे थे, देखे तो बात करते हुए जा रहे, कभी नहीं। हाँ तुम ही जा रहे थे, अब नहीं रखती, कुछ दिन पहले रखती होगी, हाँ तो उसमें ध्यान देना। तो यहाँ कोई भी रोज रास्ता पर बात करना तो रुक जाओ, 2 मिनट बगल में रुक जाओ, बात कर लो, फ़ोन रख लो, फिर चलो, क्योंकि अब दुर्गा पूजा है ना, अभी सबको पैसा, मेला घूमने के लिए पैसा चाहिए आर्यन, तो वो चोरी नुकी तक काम करवे करेगा, किसी को कुछ चुरा लिया, यहाँ रॉड था बगल में, जैसे नाला साफ होता नहीं था, वही लेके भागे। जो भी पड़ेगा वो भी लेके निकल जाए। एनीवे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बोलो एनर्जी क्या बात हो रहा, नहीं हम लोग पढ़े ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी इसके पास पावरफुल था, इसका इलेक्ट्रॉन को छिना के कैटायन बन गया, उस एनर्जी का नाम कौन एनर्जी, आयोनाइजेशन। तो डिफाइन करो। पहला पॉइंट डेफिनेशन, मिनिमम, बात नहीं करना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी used to convert isolated neutral and gaseous atom into किस में, नहीं कैटायन, कैथोड नहीं, कैटायन, that energy is called, क्या कॉल्ड बोलो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका इक्वेशन दिखा दो। अब अभ्यास सिंह के आईडी से कौन ज्वाइन हो? यस सर, हम शाम वाले बैच के हैं। अच्छा, 3 से 4। यस सर, मेरा एग्जाम है इसलिए हम अभी ज्वाइन करेंगे। अभी नहीं बैच है, 11th का बैच चल रहा है बुआ, ठीक है। 12th का बैच 8 से 9 चलता है। कितना बजे? 8 से 9। अभी 9 से 10 में 11 चल रहा है, इसीलिए तुम 8 से 9 वाला वीडियो भेजवा देंगे, देख लेना वीडियो अपना, ठीक है। लेफ्ट हो जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। हाँ, एग्जाम्पल, इक्वेशन नोट करो। एग्ज़ाम है अभी, CBSE स्कूल सब में एग्ज़ाम चल रहा है, +2 का, 12th का एग्ज़ाम चल रहा है। समझ में चला गया होगा? नहीं,
बता सकते हो ना एनर्जी किसे कहें? बोलो बेटा अमित, जितना एनर्जी दे के क्या किए? बोलो मेटल को किस में कन्वर्ट किए? एटम को। मेटल छोड़ो ना, एटम को किस में? केटाइन में। आप पूछे एटम कैसा होना चाहिए? ग्रुप में? नहीं, अकेले, बिना चार्ज वाला और गैसियस। ये तीनों ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। उम्मीद के पूरा समझ गए होगे। क्या कोई दिक्कत? पूरा समझ गए होगे। अब बताओ, अब यहाँ पर ये तो सिंपल डेफिनेशन हुआ, उसका एग्जाम्पल हुआ। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है, पॉइंट समझ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि 12th लेवल तक भी ये स्टैंडर्ड है और कंपटीशन में भी आ जाता है। तो इसका कुछ फैक्ट्स समझो, तथ्य। फैक्ट में होता तथ्य, उसके बारे में रोचक जानकारी को फैक्ट्स कहते हैं। रोचक याद है ना, क्या करें? देखो गौर करो। अब कहता है कि तुमको पहला पॉइंट कि आयोनेशन एनर्जी 1 ज़्यादा होगा कि आयोनेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होगा? बोलोगे सर 1 तो समझ गए, माने यहाँ पर इसको 1 कहेंगे। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, इसको क्या कहेंगे? 1। अब बता दो, इसमें क्वेश्चन ये है फैक्ट्स में। अब तुम खुद बोलो। अब हम यहाँ पर A+ को कहें, A+, आप हमको और एक इलेक्ट्रॉन दीजिए। एक पहले से कहेगा, अभी तो थोड़ा देर पहले हम छिना चुके हैं, अब हम फिर आपको देने वाले नहीं। ये कहेगा नहीं, तो फिर हम आपसे लेंगे, चाहे आप जितना दम लगा लीजिए। ये बोला हम भी लगाते हैं, आप भी लगाइए, अब तो देवे मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। कौन कह रहा है? A+, क्योंकि एक बार हम छिना चुके हैं, एक बार हम पिटाई के लग चुका है हमको। नहीं आर्यन, एक बार हम फेल कर चुके हैं, अगले साल बढ़िया से पढ़ेंगे, नहीं तो फिर फेल करेंगे। दोबारा करना है ना, आप दूसरा बार फेल नहीं करना है। तो ये बताइए, एक बार ही सतर्क हो चुका है कि पहला बार आया छीन के केटाइन बना दिया। अब बताओ केटाइन है ना, और केटाइन को फिर ये ताकत लगा रहा है, नहीं छिनाया और ताकत लगाया और ताकत, कभी न कभी तो तुम बात मानेगा ही। ये बेचारा अंततः क्या किया? ए पर 2 गो प्लस आ गया और एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बेचारा रो रहा है। नहीं, अरे बुड़बक, यहाँ से पहले से छिना चुका है, यहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन का कमी था ही, और एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन छीने हैं ना। एगो प्लस तो पहले से था, अभी दूसरा प्लस हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि ये प्लस प्लस दोनों क्या सेम। एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो एक प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाले। अब ये भी केटाइन है, ये क्या करेगा? ये रो रहा था, ये तो और ज़बरदस्त रोएगा। अब तो बर्बाद हो गया, हमको तो इलेक्ट्रॉन पूरा छीना गया, सब सामान चोरी हो गया, लूट लिया, छीन लिया, डकैती हो गया। चोरी अलग चीज़ होता है, डकैती मीन्स क्या? सामने में करता। ठीक है, तो तुमने एकदम सामने में डकैती कर लिया है, ये तो बहुत रो रहा है। अब बता दो 2 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा कि कम? अरे इसमें ताकत ज़्यादा लगाना पड़ा कि कम लगाना पड़ा? ज़्यादा लगाना पड़ा। तो क्या बताओगे? IE2 हमेशा IE1 से क्या होगा? ज़्यादा। IE2 हमेशा ज़्यादा होगा। अगर तुमको इसी कॉन्सेप्ट पर कह दें IE3 क्या होगा, ज़्यादा कि कम? IE3 और ज़्यादा होगा। अब इससे अगर छीनेंगे मर जाएगा, लेकिन छीना तो जेबे करेगा। टाइम वही होता है, केमिस्ट्री में भी वही बात है ना, वर्चस्व की सरकार होती है, नहीं होता? गांव घर में देखते होगे, गरीब आदमी को सब सताता रहता, परेशान करता। नहीं करना चाहिए, मदद करना। अगर करोगे तो एनर्जी को फिर कंजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट फैक्ट समझ गए कि जो आइंस्टाइन एनर्जी बढ़ेगा तो उसका वैल्यू हमको बढ़ाना पड़ेगा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड फैक्ट हम बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम लोग को कौन बॉन्ड पड़ रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। केटाइन बनेगा तब ना आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो केटाइन बनना तो जल्दी से आयनिक बॉन्ड बना, तो जो एटम जल्दी से केटाइन बन गया, इसका मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ा कि कम एनर्जी लगाना पड़ा? कम में लगाना पड़ा। नहीं समझे, दिमाग में नहीं गया? कुछ को नहीं है, कुछ एकदम बैठा हुआ है ऐसे एकदम। जो है कितना भार, पूरा दरभंगा का भार तुम पे नहीं रखो प्रिंस, एकदम एक्टिव रहो। पानी उनी आती हो तो पहले मुंह धो लो, पानी पी लो, बोतल लो को छोटा सा, एक घूंट पीते चलो, एनर्जी भी देगा
और तबीयत भी ठीक रहेगी। हम ध्यान देना, देखो जैसे मान लो हम कहेंगे कि भैया सोडियम आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, आप नहीं दीजिएंगे तो आपको हम बहुत गुस्सा होगा, छीनेंगे। तो सोडियम कहा अरे आप काहे छीनिएगा, कोई ताकत नहीं, हम तो तैयारे हैं, आप ले जाएंगे ना? नहीं बोले, बोलो हाँ है ना? तुमको बोले बोले कल से छुट्टी, तुम लोग तो बोले तैयार हैं सर, छुट्टी दे दी ना, भागेंगे आप सब तैयार है छुट्टी देने के लिए ना? देखो चुपचाप है, देखो सब तैयार है कि झूठे का पूजा मनाएंगे, 10 दिन घूमेंगे टहलेंगे, है ना? अरे जो चीज़ तुम चाहते हो कि वो चीज़ तुमको मिल जाए तो क्या है, बहुत खुशी। इसको बोलेगा हल्का सा आप केवल हमको टच कर दीजिए, और हम तुरंत क्या करेंगे बताओ ना, Na+ हम अपना इलेक्ट्रॉन ये देने से क्या खुश हुआ कि नाराज हुआ? खुश हो गया। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन लॉस होने से क्या होता है, खुश हो गए। एग्जाम में फेल कर गए, बहुत खुश होता है, अरे फेल कर गए, फिर पढ़ेंगे, उसी कॉलेज में रहेंगे। कुछ कुछ एटम को होता है। क्लोरीन को कहोगे 17 को कि भैया 2 8 7 है, आप मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये कह रहे अरे हम 1 इलेक्ट्रॉन के जुगाड़ में हैं, हमको कहाँ से मिल जाए, और आप हमसे लेने आए। भागते हैं कि नहीं भागते हैं? बोले कि नहीं भागेंगे, हम फिर एनर्जी लगाएं। बोले फिर नहीं देंगे, फिर एनर्जी, कितनों आप ताकत लगाते चले जाएंगे। ये मजबूर होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए बेचारा Cl पर आ गया क्या प्लस, और ये हो गया क्या 2 8 6 हो गया। अब 1 के तलाश में था, यहाँ पर 2 के तलाश में खुद खूब होता नहीं नहीं क्यों देता ही है। इसके बगल में क्लोरीन के बगल में ऑक्सीजन आ गया, इसका ताकत लिखा दिए थे 3.2, इसका ताकत कितना होता है 3.5। आप बताओ ये जीतेगा कि ये जीतेगा? ये जीतेगा। ये जीतेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस हुआ कि नहीं? होता है, लेकिन मन से नहीं हुआ, मन से नहीं हुआ। ये लोभी है, इस पर चाहिए माइनस, और इस पर आ रहा प्लस, इसको खर्चा करना पड़ रहा, तो मन से काम नहीं करेगा। क्या सनोज, मन से तुम लोग दरभंगा में भी नहीं हो, मन से तुम लोग गाँव में रहता, मधेपुर में दुर्गा मंदिर पर घूमता रहता। तो यहाँ पर सेट करना है, तो फैक्ट क्या होगा, सेकेंड फैक्ट क्या होगा कि कुछ एटम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम। यहाँ पे देखो ना, ये कम है, बहुत हल्का है, और कुछ एटम का क्या है, ज़्यादा है। तो पूछेगा एनर्जी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? सब एटम का एक जैसा नहीं। मेटल का देखो ना, ये मेटल है ना, तो मेटल का क्या हो गया, बहुत कम, और नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा। सेकेंड फैक्ट क्या हो गया? फैक्ट नंबर 2 बोलो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका, बोलो ना, मेटल। लो की हाई, लो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका, बोलो ना, ऑफ नॉन मेटल। लो की हाई, बिल्कुल हाई। दूसरा फैक्ट दिमाग में गया होना है। ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो आने बोला कि सर हमको गलती हो गया, कोई गलती नहीं होना चाहिए। पर दोनों उतारो, दोनों फैक्ट्स उतारो। हाँ नहीं खाली यही लिखना, कोई इमेज इमेज जनरल, ये रूल है। ये हो गया कौन रूल, बोलो ना, जनरल। जनरल समझे ना, अरे जनरल रूल है, सबके लिए लागू हुआ, लेकिन ये स्पेशल केस हो गया, कोई लैंग्वेज नहीं देना है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, हाई। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, बोलो, लो। ये बताओ नॉन मेटल, ये बोलो ये क्या हो गया, मेटल। जल्दी से उतारो। तो
क्या हो गया होगा? क्लियर है? बोलो ना, समझ में गया कि नहीं? मेन समझना है, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। इस पर कई सवाल है, एक नहीं कम से कम 15 से 16 सवाल तुम्हारे बुक का है इस पर। सोडियम प्लस, अब आप एनर्जी आएंगे तो वो बहुत गुस्सा में हो जाएगा, वो देवे नहीं करेगा। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? समझ गए होगे ना? अरे सोडियम तो ऑक्टेट पूरा कर लिया, अब बोलोगे सोडियम आप हमको एक एनर्जी और दो, बोलो ये कभी नहीं होगा, ये तो हम कितनों एनर्जी लगा लीजिए आप हमसे कुछ नहीं ले सकते। और स्टेबल वो बात वही इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो देवे नहीं करेगा किसी, आता ही नहीं, इसीलिए नाम पड़ा इनर्ट, परिवार से बाहर कर दिया उसको। देखो इनर्ट गैस सबसे लास्ट में दिया है ना, हाँ समाज नहीं देता, समाज से बना टोला है और सबसे अंतिम में को टोला का अंतिम बाउंड्री लाइन पर किसी आदमी को बैठा देगा 4 आदमी। तो आप समाज का बात नहीं मानते, आप बाहर बैठिए। इस समाज से बाहर चला गया ये सोडियम प्लस, बहुत स्टेबल हो, सामाजिक आदमी ये नहीं, रिटेबल का आदमी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट से एक लिख लो ना, 3 फैक्ट से मेल। एक तो तुम कंपेयर कर लिए, एक मेटल नॉन मेटल दिमाग में आ गया है ना, और तीसरा एक फैक्ट्स और है, तीसरा यहाँ पर लिख लोगे कि लोअर द लिखो, लोअर द वैल्यू और कैमरा के कारण लिख लो, लोअर द वैल्यू ऑफ कौन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, Eg2 फॉर्मेशन ऑफ कौन बॉन्ड? कौन है? आयनिक। ये ध्यान रखना, इतना लोअर वैल्यू होगा उतना जल्दी से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ? बोलो यस या नो। हो गया? इतना ही याद रहने देते हैं, सेकंड नहीं पढ़ा रहे हैं ना, सेकंड कल पढ़ाएंगे। कल कौन है, कौन पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और अगला लैटिस एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड का सेक्शन खत्म हो गया, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, इसको बना के अपना लाओ। और टर्म्स क्या था कल का बोल दो? मेलोनिक है ना, तो मेलोनिक का बड़ा भाई ले लो आज, COH है, CH2 है, और बताओ ना COH है। मैं कौन एसिड हुआ बोलो? अरे बोलो ना कौन एसिड? मेलोनिक, मेलोनिक बोलो ना, मेलोनिक। और बीच में एक और CH2 दे दो। अरे एक CH2 और दे दिए ना, इसका नाम है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। ये है लैब रिएजेंट। लैब में बहुत सारा पॉलीमर्स बनाने में इसका काम किया जाता है। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी लैब रिएजेंट, प्रयोगशाला में काम आने वाला केमिकल, लैब रिएजेंट। ओके, क्लियर हुआ? तो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस